गांव के एक कोने में एक साधारण किसान हरिराम रहता था। उसकी पूरी दुनिया उसके छोटे से परिवार में समाई हुई थी। पत्नी गीता और इकलौता बेटा मोहन। हरिराम बेहद धार्मिक था और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह हर रोज मंदिर जाता, शिवलिंग का जलाभिषेक करता और पूरी श्रद्धा से भगवान की आराधना करता था। उसे पूरा विश्वास था कि महादेव कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं होने देंगे। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। एक दिन हरिराम अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक गांव में कोहराम मच गया। दौड़ते हुए एक व्यक्ति आया और बोला, हरिराम भाई, तुम्हारे बेटे मोहन का एक्सीडेंट हो गया। वह बहुत बुरी तरह घायल है। हरिराम के हाथ से हल गिर गया। उसका हृदय धड़क उठा। वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने सिर झुका लिया। हम मोहन को नहीं बचा सके, डॉक्टर ने कहा। हरिराम की दुनिया उजड़ गई। जिस बेटे के भविष्य के लिए वह दिन रात मेहनत करता था, वह अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी पत्नी गीता बेहोश हो गई और हरिराम का मन आक्रोश से भर उठा। रात के अंधेरे में वह मंदिर पहुंचा। वहां शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कांपते हुए चिल्लाया, हे महादेव, मैंने तुम्हारी पूजा की, तुम्हें अपना आराध्य माना, फिर तुमने मेरे बेटे को क्यों छीन लिया? क्या यही तुम्हारा न्याय है? उसका क्रोध उफान पर था। उसने पास रखा हुआ लोहे का एक बड़ा हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से शिवलिंग पर प्रहार करने चला। जैसे ही हथौड़ा शिवलिंग से टकराने ही वाला था, एक तेज बिजली चमकी। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। हरिराम की आंखें चौंधिया गईं। उसके सामने भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनके त्रिनेत्र की ज्वाला से पूरा मंदिर कांप उठा। शिव का गंभीर स्वर गूंजा, हरिराम, तूने सदा मेरी भक्ति की, फिर आज क्यों क्रोध में अंधा हो गया? हरिराम फूट फूट कर रोने लगा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, फिर मेरे बेटे को क्यों छीन लिया? भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र को खोला और एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। हरिराम ने देखा कि पिछले जन्म में वह एक राजा था, जिसने एक निर्दोष बालक को युद्ध में मार दिया था, जबकि वह बालक पूरी तरह निहत्था था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि मोहन का ही पूर्व जन्म था। शिव बोले, हरिराम, जो कुछ भी होता है वह कर्मों के अनुसार होता है। तेरा पुत्र उसी आत्मा का पुनर्जन्म था जिसे तूने अपने पिछले जन्म में मारा था। इस जन्म में तुझे वही पीड़ा सहनी पड़ी। यह केवल कर्मों का प्रतिफल है, अन्याय नहीं। हरिराम की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। वह शिवलिंग के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञान में आप पर क्रोध किया। अब मैं समझ गया कि संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक गहरा कारण होता है। भगवान शिव मुस्कुराए, हरिराम, तेरे जीवन की परीक्षा समाप्त नहीं हुई। यदि तू सच्चे मन से मेरी भक्ति और सेवा करेगी तो तुझे आत्मिक शांति प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिराम की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वे केवल दुख के आंसू नहीं थे बल्कि ज्ञान और अनुभूति के भी थे। उसने अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव किया। अब उसका जीवन केवल भक्ति और सेवा के लिए समर्पित था। उसने मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श किया और मन ही मन संकल्प लिया, हे महादेव, अब मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी आस्था को नहीं डगमगाने दूंगा। मैं अपना जीवन सच्चे धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए समर्पित करूंगा। जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। कर्मों का चक्र अवश्य पूरा होता है, आज नहीं तो कल। सच्ची भक्ति वही है जो कठिनाई में भी अडिग बनी रहे। भगवान अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करते बल्कि उन्हें सही राह दिखाते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।